नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। मेरा परिचय है, मेरा नाम है ओम गुरु चरणदास जी सर। और सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी प्रयागराज मेरा घर है जी। जी। तो आज यहाँ पर जो राष्ट्रीय गठबंधन मंच की जो ये इस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड करने के लिए, क्या क्या मीटिंग करने के लिए हाँ, राम नरेश जी कई दिनों से मेरे संपर्क में हैं। जी सर। एक दिन और मिले थे और बताते हैं जो ट्रांसपोर्ट लाइन का मैटर है, ड्राइवर का है, जी यह मुद्दा तो मैं अपने एजेंडे में भी रखा जी हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना, ये बहुत पहले से, आज से नहीं, जी बहुत पहले से इस एजेंडे को मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। जी लेकिन तभी इन्होंने मिले तो बताए तो हमको तो और अच्छा लगा कि चलो ठीक है भाई, ये तो हमारा मुद्दा ही है, आपके लिए और काम करेंगे। जी ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी आजकल चलती बहुत कम है। जी हाँ, नो एंट्री की इतनी मतलब वो रहता है, मतलब सुबह कितने 11 बजे खोलते हैं, 5 बजे बंद करते जी हैं। बंद कर देते हैं। 11 से 5 में क्या गाड़ियाँ बस चलाएगा वो, इतना ही चलता क्या है। खाएगा, क्या पिएगा? जब गाड़ी वाले को ही नहीं बचेगा तो ड्राइवर को कहाँ से देगा, जी। है ना? रात में चलते हैं तो उनका डीजल चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। रात में तो एक्सीडेंट होगा ना, रात जी सोने के लिए है, जी बिल्कुल। जागने के लिए नहीं है। जी जी तो कोशिश ये करना चाहिए सरकार को, इस ढंग की रूट बनानी चाहिए, उस ढंग की व्यवस्था बनानी चाहिए। ये नहीं करें कि भीड़ में आप घुसा दो 24 घंटा, लेकिन इतना तो दिमाग लगाना चाहिए ना कि गाड़ियों को मतलब डिस्टर्ब ना हो, अपनी एक रूट से जाएं और दिन की यात्रा करें और रात में भी जहां ज़रूरत हो वो रात में जाएं, ठीक है ना। लेकिन आपने दिन में तो जो मतलब काम करने का समय है उस समय तो आपने बैठा दिया, और जो सोने आराम करने का समय है उसमें आप गाड़ी चलवा रहे हैं, तो कम से कम मतलब 75% एक्सीडेंट तक केवल इसलिए हो रहे हैं। समझ रहे सरकार के हैं? सामने भी तो एक स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर बात करें दिल्ली की तो इतना ट्रैफिक ज़्यादा है कि गाड़ी चल नहीं चाहती, बम्पर टू बम्पर टच करके गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनको कोई ना कोई जो है ये स्कीम निकालनी पड़ती है। जैसे बात करें दिल्ली में माननीय केजरीवाल साहब ने एक ओड एंड इवन का भी चलाया था, तो वो भी हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया। नहीं, इसका सोच रखना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से गाड़ियां बढ़ रही है, उस हिसाब से हमको रूट भी बनाना पड़ेगा, और रूट के हिसाब से जिधर गाड़ियां भेजनी है उधर भेजो। कई जगह तो हम देखते हैं कि बीच में कोई शहर पड़ गया और उसमें जो है गाड़ी खड़ी हो गई। हाँ, जहाँ दिन 11 बज गया था गाड़ी खड़ी हो गई, और ड्राइवर बेचारे जो है दिन भर खड़े रहे। रात को 11 बजे फिर ट्रैफिक खोलते हैं। रात को 11 बजे आप सोच लो पहले, हम कहते हैं उन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि जो भी है, मतलब जो भी मतलब मिनिस्टर है इसके रोड लाइन के, उससे कहा जाए कि आप जो है 11 बजे से जागो। हाँ, 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जगो, तो उसकी क्या व्यवस्था होगी जरा मैं उसको देखना, एक दिन जग करके तो देखे ना वो। हाँ, ये देखिए क्या हो रहा है अभी, क्या है अभी ज़्यादातर अपने लोलुपता में लोगों ने प्रकृति और अध्यात्म को और अपने सिस्टम को खो दिया है। मिक्स कर दिया वैसे। नहीं, खो दिया है, इसलिए जो है सबसे परेशानी तो इसीलिए है। जहाँ तक मैं बता दूं कि आपने देखा कि सनातन संस्कृति रक्षा दल मेरी पार्टी है, ओम गुरु चरणदास मेरा नाम है, तो मैं अध्यात्म से भी ओतप्रोत हूँ, ठीक है ना। और ट्रैफिक में मैं ये भी जानता हूँ कि कैसे कंट्रोल हो सकता है, और तमाम आध्यात्मिक कारण भी है कि जो उसको अगर सहयोग लिया जाए, प्रकृति का सहयोग लिया जाए, तो बहुत बड़ा मतलब एक्सीडेंट तो कंट्रोल हो जाएगा। रही बात इनकम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस समय काम का जुनून होता है उस समय काम का जुनून होता है, उससे ज़्यादा काम करेगा आदमी। जिस समय आँख झपक रही उस समय क्या काम कर लेंगे आप, बताइए, ठीक है ना। डर डर के तो काम चलाते हैं। इनकम की बात करें तो जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से तो कुछ 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा तो सिर्फ जो मजदूरी है या तनख्वाह है वो नहीं बढ़ रहा है। नहीं, उसको भी बढ़ना चाहिए, और मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, और महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। महंगाई तो ये सरकारों का पता नहीं क्या इनका मतलब देन है, जानबूझ के भारत में मतलब महंगाई कर रखा है। पेट्रोल डीजल मतलब जो रेट बिक रहा है ना, उसके मतलब आप 100 रुपया 20 रुपया पेट्रोल का कीमत है बनाने में, और मतलब 100 रुपया में बिक रहा है, 100 कुछ रुपया मान लो आप, ठीक है ना। तो इतना महंगा तो जानबूझ के किए हैं। दूसरी चीज मतलब कि भारत के लोग ऐसे हैं कि अपने देश को कम देखते हैं, दूसरे को ज़्यादा देखते हैं। अब यहीं से पेट्रोल रिफाइनरी होकर के दूसरे देशों में जाता है, वहाँ 40 रुपया लंका में बिक रहा है, और जगह दूसरे, हाँ, नेपाल में 40 रुपया में बिक रहा है। इधर से रिफाइन होकर के यहीं से जा रहा है, कच्चा तेल यहीं आता है, यहीं रिफाइनरी हो रही है,
और यहाँ से भेजा जा रहा है दूसरे देशों में, वहाँ टैक्स नहीं लिया जा रहा है। वहाँ टैक्स नहीं लिया जा रहा हाँ, और वहाँ जो है कम रेट में बेचा जा रहा है, यहाँ ज़्यादा रेट में बेचा जा रहा है, यानी अपने देश को ही लूटो। नहीं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है भ्रष्ट नेता है, और क्या है? हाँ, भ्रष्ट नेता। दूसरा कारण जैसे ओला है, कुछ भी है, आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करो ना। बिल्कुल सही बात है। मेन चीज़ ये है कि अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करो, जो पैसा आए देश के पैसा, मतलब आप हम किराया देते हैं तो हमारे ड्राइवरों को मिल जाए, हमारे गाड़ी वाले को मिल जाए, हमारी सरकार में चल जाए। सरकार में आए तो सरकार से घूम करके पब्लिक में आना चाहिए, यही नियम होना चाहिए ना। अब ये जैसे कि 60% ओला या उबेर जो है 60% ले लेते हैं पैसा। अब 60% पैसा ही हमारे काम का नहीं है, 40% ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट वाले को मिला, गाड़ी वाले को मिला, ठीक है ना, और 60% पैसा विदेश चला गया। सबसे ज़्यादा पैसा जो है तो विदेश जा रहा है ना। और तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं और गाड़ियां हैं। अभी ई रिक्शा है, ई रिक्शा बताइए भारत की सरकार अभी नहीं बना पा रही है। इतना दिमाग नहीं, इसके पास ई रिक्शा नहीं बना पाएगी। हाँ, बैटरी वाली गाड़ी अपने नहीं बना सकते ये। मोटर अभी चाइना से आ रही है। हाँ, मोटर चाइना से आ रहा है, ई रिक्शा चाइना से आ रहा है, तमाम पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं, मोबाइल चाइना से आ रहा है, मोबाइल का कवर चाइना से आ रहा है, रूस जापान से आ रहा है, और भी मतलब अमेरिका से आ रहा है। कुछ भी मतलब अपने जगह के सारे उद्योग धंधे बंद करके आप दूसरे को डेवलप कर रहे हो, तो आपके देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या XYZ क्या हो सकते हो? भ्रष्ट नेता हो आप। जो है अपने देश, अपने संस्कृति, अपनी व्यवस्था, अपने जनसमूह को नहीं देख रहे हो आप, अपने परिवार का नहीं देख रहे हो, जा करके दूसरे मतलब देश में जा करके पीठ ठुकवाते हो। पड़ोसी पीठ कब ठोकता है? जब घर बेच करके वो दूसरा औलाद दूसरे पड़ोसी को जब देगा तो बेटेगा वाह बेटा वाह। समझ रहे हैं ना। अभी प्रधानमंत्री हमारे विदेश में जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अमेरिका में इनका पीठ ठोका गया। पीठ इसलिए नहीं ठोका गया, इसलिए ठोका गया कि आप जो है आधा मतलब घर बेच के दे दिया उनको। तब तो वो तो कहेगा वाह बेटा अच्छा है, अपने बाप को लूट के लेके आया। क्या तो आप लोग भी जो आपकी जो पार्टी है, ये आप दिल्ली में इलेक्शन आप लोग भी लड़ रहे हैं? हमारा तो राष्ट्रीय पार्टी एक प्रकार से समझिए, मैं पूरे राष्ट्रीय पार्टी को इससे अभी मान्यता नहीं मिली है। हाँ, लेकिन ये है कि हम पूरे राष्ट्र में सक्रिय हैं। मैं महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ता हूँ, दिल्ली में भी लड़ता हूँ, यूपी में भी लड़ता हूँ, जम्मू में भी लड़ता हूँ, हरियाणा में भी लड़ता हूँ, उधर आपके जो है बिहार में भी लड़ता हूँ, झारखंड में भी लड़ता हूँ। हाँ, अभी कोई MLA वगैरह अभी निकले नहीं हैं, अभी परसेंटेज मतलब आता है तो उस हिसाब से काम चल रहा है। असल बात अभी हमने किसी से गठबंधन किया नहीं है। और वोट का आदमी अच्छा हो या बुरा हो, बात ये नहीं देखी जा रही, बात वोट की गिनती से देखी जा रही है। समझ रहे हैं ना। अगर अच्छा आदमी को 1 वोट कम मिला तो हार जाएगा, बुरा आदमी को 2 वोट ज़्यादा मिल गया तो जीत जाएगा। तो समस्या इस बात की है, हम बुरे लोगों से अभी कोई संपर्क करना नहीं चाहे, किसी भी तरीके से कोई भी गठबंधन, कोई भी मतलब हमने आज तक नहीं किया। और अब राम नरेश जी हमारे पुराने संपर्क में हैं और कहे कि कुछ पार्टियां हैं हमारे संपर्क में, इसलिए हम मतलब यहाँ से मतलब आए। और जब दिखेगा, हाँ अच्छे विचार हैं और देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे कोशिश रहेगा। और रही बात टिकट का, टिकट हमने आज तक पैसे लेकर के टिकट नहीं दिया। और अरे अमीर और गरीब देख करके टिकट, दिल्ली में चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, 3 जगह लड़े हैं, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, चांदनी चौक। 2019 में लड़े थे, अभी 24 में तो नहीं, 24 में तो यूपी में ज़्यादा सक्रिय रहे। और उधर उड़ीसा में भी हमारा पार्टी अच्छे से काम कर रही है, तो उड़ीसा से भी अभी लड़े 2-3 सीटों। अभी यहाँ पर आपके कहाँ पर ऑफिस है? ऑफिस तो हमारा जो है उधर अभी था गुरुग्राम में, हाँ, और वहाँ से अभी दूसरी जगह किए हैं। और फिलहाल अभी हम काम ज़्यादातर कर रहे हैं प्रयागराज से ही। यहाँ तो अभी हमारे मित्र वगैरह रहते हैं, तो उसी हिसाब से अभी कोई संपर्क करना चाहे तो मोबाइल नंबर है, आपको दे देंगे। और यहाँ भी ऑफिस डेवलपमेंट करने के, हाँ यहाँ जो है स्वरूप नगर में ऑफिस अभी खोल रहे हैं। हाँ, स्वरूप नगर, वो स्वरूप नगर वो है ना आगे, यानी कि इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले इधर हाँ खुल जाएगा। असल बात यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो थे हमारे, वो सतीश सोनी थे। सतीश सोनी जी असल बात वो इंजीनियर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं और एयर फ्लाइट चलाते हैं। और उनके उसमें जो है पूरी कंपनी चलती है। वो ज़्यादातर विदेश रहते हैं तो समय कम दे पा रहे थे। तो दूसरा अभी जो है हमने इसी नवरात्रि में प्रदेश अध्यक्ष चुना है, जो कि लोकल बराबर रहते हैं, राजवीर राठौर। तो वो अपने घर में ही वहाँ ऑफिस खोलेंगे यहाँ पे, तो वो चलेगा अभी जो है। हाँ, तो यही सब बात है। और बहुत अच्छी मतलब हमारा व्यवस्था है। और हम मेन चीज़ ये है ना कि देखिए हम धरातल के आदमी हैं, हाँ, और हम हर तरह से लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। कोई आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहेगा तो आप क्या क्या सुविधाएं उनको देंगे? अभी फ़िलहाल टिकट देंगे
और बाकी उनके साथ सहयोग करेंगे जो हो सकेगा। जनसंख्या हमारी हर जगह है, भारत में कहीं भी। इलेक्शन लड़ने में तो काफी खर्चा हो जाता है। हाँ, अगर खर्चा होता है। रैली करेंगे तो गाड़ियां वगैरह पे होती है, झंडे हाँ, होते हैं, बैनर होते हैं, पब्लिक भी आती है, तो हाँ, उसके लिए भी कुछ चाय हम पानी देंगे, कुछ खाना। अपना मतलब वो लोग अपना व्यवस्था करेंगे, कैंडिडेट व्यवस्था करेंगे, जी जी क्योंकि उनसे हम कुछ ले तो नहीं रहे ले हैं, तो नहीं रहे कुछ नहीं ले रहे हैं ना। हम फ्री में टिकट दे रहे हैं उनको, फ्री में टिकट दे रहे हैं, बाकी जो हो सकेगा वो सपोर्ट भी करेंगे, और जो हमारी वोटें हैं उनको मिलेंगी, और अपने से जो मेहनत करेंगे वो भी मिलेगा। कोशिश करेंगे कि जीतने के लिए। जी जी हाँ, बिल्कुल। ये कोशिश रहेगा। और मेन चीज़ ये है कि हम देखिए, कई तरह के लोग जैसे कहते हैं कि इलाज के लिए पैसा चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए। जी, जी, कोशिश हमारा ये रहता है कि आप बीमार ना हो, बीमार ना हो, राइट राइट, सही बात। समझ, हमारा दिमाग इस पे ज़्यादा चलता है। लेकिन आजकल का खान पान ऐसा ही है कि तो बीमार उसके खान पान के चाहने भी ना चाहने से बीमार पड़ ही जाता है इंसान। हमारा व्यवस्था है, हम जो है लाखों लोगों को संस्कार देते हैं। ओके। हाँ, और योग सिखाते हैं, प्राणायाम योग सिखाते हैं। सिखाते हैं, राइट। हाँ, तमाम बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ सिखाते हैं, दिनचर्या सिखाते हैं जी जी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या रहना चाहिए, जी जी कैसे रहना चाहिए, हाँ, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। जी जी यहाँ तक ये सिखाते हैं कि किधर किस मुख करके आपको खाएंगे तो आपको जी। अच्छा रहेगा, किधर ओके। सोएंगे तो आपको स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल जैसे दक्षिण दिशा तरफ आप सर करके सोएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जी जी उत्तर दिशा की तरफ स्वस्थ रहेंगे। ये वैज्ञानिक कारण है, कोई ऐसा नहीं। वैज्ञानिक है, जी उत्तर जी। दिशा के ये मतलब कि चुंबकीय शक्ति जो पृथ्वी का, आकाश का या नीचे ओके का है ओके ना, ओके। इस हिसाब से उत्तर दिशा असर करके सोएगा आदमी जल्दी बीमार होगा, जी अल्पायु में मरेगा। ओके। तो ये सब चीज़ को तमाम ध्यान में रखते हुए, खान पान को ध्यान में रखते हुए, जी 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 हाँ, जी, धन्यवाद आपका। तो अब हम सभी दर्शकों को बता दें कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप चैनल पर ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से भी जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर जी है, नंबर मैं दे जी देता जी, हूँ, नंबर भी आप बोल दीजिए एक बार। 9651939344। जी एक नंबर ये है, मतलब 96 51 93 93 44। जी 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 दूसरा नंबर है 6398285526, यानी जी 63 98 28 55 26। जी इस पे भी संपर्क कर सकते हैं, और आपके भी उस पर संपर्क करेंगे, आपको नंबर दे देंगे। जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। और बताइए। चैनल पे जो नंबर चल रहे हैं, उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अगर इलेक्शन में भी आप लोग सहयोग करना चाहते हैं, उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। आप इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। और जो लोग ज़्यादातर परेशान हैं आज की जो पॉलिटिकल पार्टियों से कि भई आप लोगों को तनख्वाह ठीक नहीं दे रही हैं, आपको व्यवस्था ठीक नहीं दे रही है, मेडिकल ठीक नहीं है या फिर स्कूल ठीक नहीं है, उनको आप सुधारना चाहते हैं तो नई पार्टी से जुड़ोगे तभी तो सुधार पाओगे। ठीक है जी, मैं आगे की एक दो बात और बताते हैं। जी सर। संस्कार देना इसलिए जरूरी है और ड्राइवर को, अब ये सरकारें दारू ज़्यादा पिलाती हैं, जी 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 बिल्कुल। ठीक है, एक्सीडेंट भी ज़्यादा करवाती हैं। जी 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 एम्बुलेंस जो लगता है ना कि एम्बुलेंस फ्री में नहीं आता, नहीं आता। देखने में आता है जी वो, जी उसके लिए भी मतलब अलग से कोई कंपनियां हैं, जी बाहर की कंपनी है, पैसा वही लूट रही है। दिखता है कि एम्बुलेंस इधर हमको फ्री में ले गया, ऐसा जी नहीं जी ले, जी हाँ, देश का ही पैसा लूट बिल्कुल। रहा वैसे है। भी अगर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने या एम्बुलेंस है, कोई फ्री नहीं है। हम लोग टैक्स देते हैं। अगर कोई एक चिप्स का पैकेट भी खरीदता है, चिप्स खरीद रहा है या बिस्किट खरीद रहा है, आटा दाल चीनी चावल जो भी खरीद रहे हैं, सब में टैक्स दिया जा रहा है। कोई ये ना समझे कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ITR नहीं भर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो। इंडिया का हर बंदा टैक्स दे रहा है। जो रोटी खा रहा है वो टैक्स दे रहा है, और टैक्स दे रहा है तो सरकार से फैसिलिटी भी चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम ऑटो चालक भाई के साथ हैं और आपको स्थिति बताते हैं कि आज की जो बाइक टैक्सी है, बाइक टैक्सी ने ऑटो वालों की क्या हालत करके रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आजकल तो मज़ा आ रहा, पूरा बाइक बिल्कुल उठा के मज़ा आ सवारी ले रहा, जा रही है। बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा भाई साहब। इतना मज़ा आ रहा कि शाम को अगर रोटी मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो ठीक है। नहीं तो मतलब कुछ फ़र्क पड़ रहा है जैसे ये बाइक वगैरह चल रही हैं? फ़र्क तो इतना है कि ये दिल्ली सरकार और क्या सेंट्रल सरकार, लगता हमें लगता है कि दोनों की मिली भगत से हमारे ऊपर एक जुल्म नहीं, अति जुल्म हो रहा है। नहीं, माने दिल्ली सरकार ने जो आपने ही जो दिल्ली सरकार को बनाया था, माननीय केजरीवाल साहब को तो आप ही लेके आए थे। बिल्कुल, हम दिल्ली सरकार को लाए थे। और केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि हम तो एनी टाइम 24 आवर ऑटो टैक्सी चालकों के साथ खड़े हैं। फिर आप बात नहीं करते? नहीं, हम तो क्या, जिस दिन से वो CM बने हैं जी। और उसके बाद में हमारी तो आज तक मुलाकात भी नहीं हुई है। आप कभी उनके घर गए? नहीं, हम कभी गए नहीं, और मतलब हम मतलब ज़्यादा उनके लिंक में भी रहे। लेकिन हमने प्रचार प्रसार हनुमान मंदिर के पीछे जब पहली बार CM बने थे जी तो 1 नंबर कोठी थी,
वहाँ से हम लोग प्रचार प्रसार करते थे जी और इतना प्रचार प्रसार किया कि जिसका कोई जवाब नहीं। जी। लेकिन शीला सरकार के अगेंस्ट किया था हम लोगों ने प्रचार, अच्छा अच्छा, ओके। इसलिए किया था कि शीला सरकार के कुछ जुल्म थे हम लोगों के ऊपर, उसकी वजह से हम लोगों ने एक इनको लाए थे कि भाई एक बंदा ऐसा आया है, नई पार्टी ऐसी आई है जो हमारे एक सोशल वर्ग को, एक मजदूर वर्ग को कुछ हद तक राहत देगी। यानी कि आपने जो हमारी मुख्यमंत्री थी इतनी अच्छी, जिन्होंने 15 साल तक राज करा, ऐसी तो कोई लेडीज ही नहीं थी, या फिर कोई मुख्यमंत्री या अभी शायद 15 साल किया किसी ने, नहीं किया, नहीं किया ना। उतनी अच्छी लेडी को भी आपने उनके अगेंस्ट किया, इसके साथ देके माननीय केजरीवाल साहब का। लेकिन केजरीवाल साहब ने आपको बदले में क्या दिया फिर? देखो केजरीवाल, अगर मैं कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करूं जी तो जी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जी 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 एक कहते ना कि गांव स्तर पे देखते हैं लोग, एक गिरगिट होता है, गिरगिट जी 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 जब अपने समय के हिसाब से अपना रंग बदल लेता जी है। जी जी तो केजरीवाल को मैं काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ, तो उसका एक रीज़न है, बताता हूँ उसका एक ब्यौरा। केजरीवाल जी को प्रशांत भूषण ने करोड़ों रुपए दिए, केजरीवाल जी को कुमार विश्वास ने सहयोग दिया, कुमार विश्वास को मतलब जो है देवेंद्र फडणवीस ने, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा ने, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनका बहुत सहयोग मिला। और एक हमारी संस्था थी, एनजीओ थी, न्याय भूमि, जी 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 जिसके संस्थापक थे राकेश अग्रवाल। जी 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 उनके तत्वाधान में हम लोगों ने सन 2012 में जी जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल की थी 12 दिन के लिए। जी जी तो उसी के दरमियान में केजरीवाल उठे थे और ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो केजरीवाल जी की और हमारे राकेश अग्रवाल जी की घनिष्ठता थी, और कुछ अपना ऐसा मैटर था कि बिरादरी भी थी। तो उन्होंने उनको इस ऑटो का जो एक समर्थन था वो रामलीला मैदान में 12 अक्टूबर के 2012 में मतलब जो है उनको दे दिया। और ऑटो वालों इतने मतलब शीला सरकार से दुखी थे कि सुबह जा रहे हैं तो उनका मतलब रिफ्यूज में चलान, शाम को जा रहे हैं तो रिफ्यूज में चलान। हमने किसी पुलिस वाले से पूछा, भाई एक बार बताओ मेरी गाड़ी आप बंद कर रहे हो क्यों? कह रहा नहीं आपको चलना है। मैंने कहा एक बार बताओ, मैं सुबह 7 बजे निकला और शाम को मैं अपने घर जा रहा हूँ 7 बजे, और हम अगर उत्तम नगर जाना चाहते, कनाट पुलिस खड़े और आप करो जी मुझे कड़कड़डूमा छोड़ के आओ, तो ये क्या राइट है? नहीं होगी। आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो ना, 8 घंटे निभा के आप घर जा रहे हो वर्दी उतार के, और हम 12 घंटे ड्यूटी निभा के भी हम लोग अपने घर ना जाएं। जी जी उस अगेंस्ट जब हमारी गाड़ियां ऑटो वालों की बंद हुई तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि इस सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है, ठीक ना। वो बस रीजन था, और कोई ज़्यादा रीजन नहीं था। हर सरकारों का कुछ न कुछ सरकार कमी। तो ये भी अच्छी है, देखो उन्होंने एक सोने का महल बना के भी ऐसे छोड़ दिया जैसे कुछ उसका था ही नहीं। उसने अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये तो इतना शरीफ बंदा है यार, अब क्या शरीफ बंदा इतना है कि आप क्या मतलब आप कपड़े भी उतरवाओगे क्या उनसे? नहीं भाई साहब, कपड़े नहीं उतरवाएंगे, लेकिन उन्होंने एक राज भी छोड़ दिया, मकान भी छोड़ दिया, रोड पे आ गए, आप क्या चाहते हो? उस पार्टी ने कुछ नहीं छोड़ा है। उसको जो छोड़ना, अरे उस पार्टी को जो छोड़ना चाहिए तो था, आपके लिए भगवान का अरे जो उस पार्टी को, उस आदमी को छोड़ना चाहिए था, उसने नहीं छोड़ा है। अच्छा, क्या नहीं उसने जो छोड़ा नहीं है, जो रकम उसने कमाई है ना एक पार्टी खड़ा करके जन आंदोलन से, जी जी वो उसको छोड़ दे। ओके, पार्टी कहाँ छोड़ेगी? पार्टी छोड़। हाँ लूटेगी। एक हमारा आया था दिल्ली सरकार ने, शीला सरकार में एक आया था पूछो ऐप, जी 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 दिल्ली सरकार का अभी था, भी है। अभी भी है, जी। लेकिन उसका हेड ऑफिस कहाँ भाई? दिल्ली सरकार का ना। जी, हेड ऑफिस तो आप कहीं भी जो नहीं है। जो हमारी गाड़ियों में जीपीएस लगा है, जी 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 जो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के तहत जी पब्लिक की सुविधा जी जी और जी। ऑटो वालों की सुविधा, अगर जी। कल को हमारे चलते चलते कोई पैसेंजर पीछे चक्कू लगा दे हाँ जी हाँ जी तो भाई हम सेफ कहाँ हैं? जी और बिल्कुल। आपने जीपीएस जो आपने कमांड बनाई थी, जी, जी। कहाँ है भाई? कहाँ है? ऑफिस नहीं है, कहाँ है बताइए आप? कोई कॉल सेंटर नहीं है। कोई कॉल सेंटर नहीं है, आप करके ये देखिए काम। जीपीएस कनेक्टेड कहाँ पर है? कहीं नहीं है, जो ऑफिस ही नहीं, आपने कॉल सेंटर बनाया तो है कहाँ पे भाई? माननीय केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट है कि देखिए यहाँ पर कोई आपके सामने बात हो रही है, झूठ नहीं बोल रहे। जो आपने गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा के रखा है, ना तो उसका कोई कॉल सेंटर है, ना वो कहीं कनेक्टेड होता है। अगर कोई उसको बटन को दबाएगा, कोई पुलिस स्टेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, कोई कॉल सेंटर में इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर वो किस लिए जो जीपीएस सिस्टम लगा के रखा है? क्यों आप पब्लिक को लुटवा रहे हैं सर? अब की बार आप सुन रहे हैं जो पब्लिक कह रही है। अभी बहुत ही नज़दीक हैं यहाँ पर विधानसभा के चुनाव। इस बार पार्टी कैसे जीत पाएगी दिल्ली के अंदर? यहाँ पर जनता आपसे परेशान है। अच्छा, थोड़े कुछ मुद्दे और हैं जी कि जैसे हम ड्राइवर भाई हैं, जी आज
ना करते करते हमें जो ब्लैक कह लो वैसे कह लो 7.5 लाख का ऑटो मिलता है, जी। ब्याज लगा के 10 लाख का ऑटो पड़ जाता है। अगर ऑटो की बात करें 2.5 से 3 लाख रुपए की कीमत है ऑटो की। नहीं सर, वो इसलिए है क्योंकि ब्लैक मनी चल रही है मार्केट में। ब्लैक मनी चल रही वो है। ब्लैक मनी ये है कि जो हमारी गाड़ी है ना, जी। सेकंड हैंड गाड़ी को जब कोई डीलर लेता है तो उसकी कास्ट उसने रखी उस कबाड़ की 4 लाख रुपए। 4 लाख क्यों? उसकी तो 2 लाख रुपए कीमत है। नहीं, 2 लाख भी नहीं है। अगर सरकार को हम कबाड़ देते तो मात्र 7,000 रुपये मिलते हैं। क्योंकि उसके कबाड़ के साथ में डॉक्यूमेंट होते हैं, जो परमिट होता है, परमिट की वैल्यू है इतना। भाई साहब, परमिट की वैल्यू है, जी। लेकिन कहाँ पे आप बताओ, हम इतना मतलब इतना महंगा ऑटो खरीद के जी। रोड पे चला के, जी। और हमारी कमाई को अगर कोई कंपनियां बाहर वाली ले जाएं अरबों खरबों रुपए, आज ओला उबर आप क्या कंपनियां, चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं मानिए? हम ये शॉर्टकट में बताइए। हम शॉर्टकट में ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जी। किस जगह पे फैल है जो हमारा काम आज ठप है। जी। जो ड्राइवर, जो चालक, ऑटो टैक्सी वाले ये आम आदमी पार्टी को गद्दी पे बैठाए थे, आज वो चालक परेशान है और वो चालक चाहता है, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जब हमें ये पता है कि कोर्ट से बैन है बाइक, जी। ई बाइक बैन है, जी। आज 2,000 रुपये दे के कोई भी बाइक लाके अपना बिल्कुल धंधा नोट शुरू कर कीजिए, देता है। बाइक जो है पीली प्लेट नहीं है, प्राइवेट है और कमर्शियल काम कर रही है। अगर कोई ऑटो वाला, टैक्सी वाला, प्राइवेट गाड़ी वाला अगर सवारी बैठाता है तो आपके 5 नंबर की जो फोर्स है उसका 20-20 हज़ार रुपये चालान करती है और महीने भर के लिए गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करवाती है। और वहीं पर आपने जानबूझ के प्राइवेट बाइक को धड़ल्ले से चलवा रहे हो। प्राइवेट बाइक नहीं भाई साहब, और भी है। और भी क्या क्या बताइए। मैं प्राइवेट बाइक की बात तो कर रहा हूँ, उसके साथ में जो आपकी इको गाड़ियाँ चल रही हैं, इको गाड़ियाँ चल रही हैं, खानपुर ले लो, बाईपास ले लो, अदरवाइज जो वो गाड़ियाँ चल रही हैं 10 किलोमीटर के दायरे में, 8 किलोमीटर दायरे में, वो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये सवारी, वो जो काम कमर्शियल वाहन को मिलना चाहिए वो काम वो खा रहे हैं। और किसकी मिली भगत से? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट के मिली भगत से उनका काम वो खा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? दिल्ली आपने कभी शिकायत की जो इकोज वगैरह चल रही हैं? हमने शिकायत की नहीं, हमारी संस्था ने भाई साहब आगे लेटर लगाए हैं जी। लेटर लगाए हैं बाकायदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लगाए हैं। संस्था है आपकी, जरा नोट कर लीजिए सर। मेरी संस्था तो भाई 1 मिनट में शायद कार्ड में नहीं, न्याय भूमि नहीं है, दूसरी है इंडिया कुछ करके, मेरे उस पर स्टिकर लगा, ठीक है। हमारे सर जी ने बाकायदा दिल्ली ट्रांसपोर्ट, दिल्ली पुलिस, LG सबको लगा रखे हैं। लेकिन अंधी बहरी सरकार कानों में तेल डाल के बैठी हुई है। अच्छा। उसे ये लगता है कि आज जो ऑटो टैक्सी वाला है जी, हमें हमारे हालातों के हिसाब से वोट नहीं देगा। अच्छा। इतना वो त्राहिमाम हो चुका है। जी। आज उन्होंने सोचा कि अब बाइक वाले, ई रिक्शा वाले और जो डग्गा मारी में इको चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां जिनका कोई राइड नहीं है, जिनको पैसेंजर बैठने के बाद कोई क्लेम नहीं है, जिनको पैसेंजर बैठ गया उसके अंदर ये दूसरा पैसेंजर चोर है, उठाई गिरा है, कहाँ उस माँ बहन को ले जाएगा? प्राइवेट गाड़ी है, उसका जवाबदेही कौन बनेगा? हमारा कमर्शियल वाहन है, हम रोड टैक्स देते हैं, लाइसेंस हमें सरकार देती है, बैच देती है, हमें जिम्मेदारी सौंपती है, हम उनको माँ बहन को या किसी पैसेंजर को अपनी मंजिल तक सेफ पहुँचते हैं। अच्छा, सामान छूट जाता है तो मोबाइल नंबर या कुछ है तो हम उनको बाकायदा उनको देते हैं, ठीक है ना। वो उसको कहाँ से आप ढूंढोगे? सर यहाँ पर तो अगर चालक साथियों से बात करें या जनता से, पब्लिक से बात करें तो इस बार तो सारे भरे बैठे हैं। भरे बैठे का मतलब है कि आपकी जो सरकार है इस बार बनेगी नहीं बनेगी ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर जो ये लोग सब बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो इस बार तो शायद ही कुछ हो पाए। सर आपने जो ये 2 मिनट अच्छा, पब्लिक बहुत भरी बैठी है। अच्छा, आप सुनना चाहोगे तो 10 दिन तक बैठे रहो। एक बात जी, एक सरकारी कर्मचारी आदमी, आप हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि कोई पुलिस वाला मरेगा तो हम उसको 1 करोड़ देंगे जी। क्या हम सुनिए मेरे जी, जब कोई पुलिस वाला मरेगा हम उसको 1 करोड़ देंगे। क्यों? वोट वो भी देता है और वोट हम भी देते हैं। बिल्कुल सही है। जितना वोट की अथॉरिटी उसको है उतनी मेरे को है। लेकिन सुनो मेरी बात, बहुत बढ़िया बात, जितनी अथॉरिटी उस वोट की है उतनी वोट हमारी है। और हमसे वोट लेके आप हमारे कई बार कह चुके हो, हमारे कंधों रख के आपने सरकार बनाई, ठीक है। अगर ये ना हो कि दिल्ली का ये
जो गरीब वर्ग है ऑटो टैक्सी वाला जी जी जी। ये रूठ जाए तो भगवान ने करे, जिस अर्श पे थे तुम फर्श पे आ जाओ, फर्श पे। कोई बड़ी बात नहीं है। और इनको भी इनके जो परिवार, ये बेचारे दिल्ली जो आए हैं बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, पंजाब से, लाइसेंस लेके आपकी गाड़ी चला रहे हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, 100-200 रुपये रोड पे बेचारे खा लेते हैं, शाम को उनके 1000 रुपये पूरे नहीं होते हैं, समझे नहीं। तो जब वो मरते हैं ना, जिनके अनाथ बच्चे हो जाते हैं, आप उनको क्या दे रहे हो भाई, बताइए आप? बिल्कुल बिल्कुल। उनका परिवार क्या दे रहे हैं? वो रोड टैक्स देते हैं, आपको इंश्योरेंस भरते हैं, फिटनेस कराते हैं, और वो सरकारी कर्मचारी आदमी, उसे 80,000 सैलरी मिलती है, मरने के बाद सरकार उसे फंड देगी, हमको क्या? और फंड के बाद 1 करोड़ फंड के बाद 1 करोड़। और हमें कभी सोचा आपने चालक को क्या मिल रहा है? हमें आपने कभी सोचा ऑटो चालक को, टैक्सी चालक को, जो आपको जिसने सरकार बनाई है और बनाने के लिए आदमी आगे आता है, उसके बाद भी उस सरकार के लिए आपने 5 पैसे नहीं, सरकारी फंड से उस पुलिस वाले को 1 करोड़ और ऑटो चालक को 5 लाख भी नहीं। क्यों भाई, ऐसी दुर्भावना क्यों? बिल्कुल सही। और इसका परिणाम मैं स्वयं कहता हूँ, इसका परिणाम 80% इस विधानसभा में ऑटो टैक्सी वाले दिखा देंगे इस सरकार को, और केजरीवाल को ये समझ में आ जाएगा कि जैसे शीला सरकार हम लोगों ने गिराया था, और हम गिरा के दिखाएंगे, इसका मेरा पूरा वादा है, इसके ऊपर हम ऑटो टैक्सी वाले काम कर रहे हैं, हम अंदर से पूरे भरे पड़े और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी जी जी। धन्यवाद। माननीय केजरीवाल साहब से भी रिक्वेस्ट होगी कि कुछ रहम करें, जनता पर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए, नमस्कार अरुण जी, आप कौन सा, आप भी ड्राइवर हैं? पेशे से एक ड्राइवर हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। जी जी जी। हमारी एक संस्था संस्था भी चलाते हैं। श्रमिक संघ ट्रस्ट के नाम से हमारी एक संस्था है, जिसके ज़रिए आम जन की जो है समस्या का समाधान करता हूँ। ह्यूमन राइट्स, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस और लेबर वेलफेयर हम करते हैं। सारे काम जनता ही कर लेती है, तो ये फिर नेता लोग क्या करते हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। नेता, जो जनता है, जनता ही दूसरी जनता की सहायता कर रही है, उनको मेडिक्लेम दिला रही है, उनकी हर जगह पर सहायता कर रही है, तो ये नेता लोग क्या कर रहे हैं? दिल्ली में हमारे माननीय केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, आप कितने खुश हैं दिल्ली सरकार से? सर, दिल्ली की सरकार हो या फिर सेंट्रल की सरकार हो, जी सबसे पहले तो मैं एक ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवर की हैसियत से बात करता हूँ जी जी जी। कि सेंट्रल सरकार ने जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, जिसमें भारी भरकम जुर्माना का प्रावधान लगाया था। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 पहले आया, और उसमें ड्राइवरों के ऊपर, ट्रांसपोर्टरों के ऊपर 10 गुना ज़्यादा चालान जो है इन्होंने जो है भारी भरकम थोपा था। 10 बार हमने हमने इनके ऊपर जब सवाल पूछा, हम नितिन गडकरी के ऑफिस में भी जा कर के हम बात किए, तो उनका एक्सक्यूज ये है कि हमने एक्सीडेंट को जो है रोकने के लिए हमने जो है भारी भरकम चालान। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे ज़्यादा स्पीड से करने के, हाँ, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया। लेकिन ये तो एक कहावत है, वो कहावत कर करके अपना साइड निकल गए। उसके बाद हमने उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया। आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? अगर सरकार ने ये 10 साल का और 10 लाख का भी जुर्माना लगाया है, तो उन्होंने किया है कि भैया एक्सीडेंट के लिए रोक लगाइए, अगर आप कम स्पीड से चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे कि सरकार को कि ये जो आपने नियम लागू लगाया है 10 साल का और 10-10 लाख का, ये बहुत ज़्यादा है ड्राइवर के ऊपर, इतना तो वो बेचारा ज़िंदगी भर में कमाता भी नहीं है, तो कहाँ से लाएगा? आप कुछ ऐसा अलग से सॉल्यूशन देंगे कि सरकार उसको हटा के इसको लगाए? आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? जी, मैं तो सॉल्यूशन नहीं देता हूँ कि सबसे पहले तो जितने भी दिल्ली की सड़कों पे ये ट्रैफिक पुलिस को जेडो टाइप के जो स्टार वाले होते हैं, उनको चालान करने का जो अधिकार दे रखा है वो निरस्त करें, ताकि वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो और ड्राइवरों की जो है पॉकेट से पैसा अननेसेसरी जाए नहीं। वो चालान के नाम पर ड्राइवरों से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, ड्राइवर जो कमाते हैं उसको दे देते हैं, और अगर वो ड्राइवर पैसा ना दे तो 10 गुना चालान के लिए जो है परेशान रहे। उनकी सैलरी भी निकलती है, अगर वो चालान नहीं करेंगे तो सैलरी कहाँ से आएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले देखा था दिल्ली के अंदर सभी ट्रैफिक पुलिस वालों को बोल दिया गया था कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चालान करोगे, उसका कुछ परसेंटेज आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा और फिर आपको सैलरी मिलेगी। ये तो हमने सुना नहीं है, लेकिन इस तरह के जो है अगर आदेश दे रहे हैं, इस तरह के अगर आदेश दे रहे हैं सरकार, तो ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं है वो, इसलिए है कि जितना हम ड्राइवर को प्रेशराइज करेंगे, ड्राइवर डरेगा,
ड्राइवर फिर गलती करने से बचेगा। अभी क्या होता है कि पौवा लगाया और गेयर डाला और उड़ा दी गाड़ी। अब बीच में कोई पब्लिक जा रही है या कोई जानवर जा रहा है, मार के निकल गए, इसलिए वो किया था। आप क्या अलग मैं सॉल्यूशन देना मैं चाहेंगे? वही देखो मैं ये सरकार का डिसीजन था कि भाई हम लोग इस पे 10-10 लाख लगा दें और 10-10 साल की सज़ा भी लगा दें, वो तो उनका था। लेकिन आप लोगों के नज़रिए से क्या होना चाहिए कि वो 10 लाख और 10 साल हटा के कुछ ऐसा लगाएं कि सरकार का भी फ़ायदा हो और पब्लिक का भी फ़ायदा हो? हम वही बोलने वाले थे। हमने जी हमने आपको पहले ही कहा कि जो जेड्डो है और ट्रैफिक पुलिस है, इसको जो है चालान की राइट से ख़त्म करें और हाई टेक जैसे कैमरा लगा जी हुआ जी है, जी तो कैमरा से जो है चालान ऑनलाइन आए ओके और चालान भी कम हो और भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो। ओके ओके और अभी जो इन्होंने एक और कानून लगा दिया 106/1 और 106/2, जिसमें वो ड्राइवर के साथ ड्राइवर अगर गलती से अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद वो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक से डर कर साइड भागेगा। होता है, जाता है, भागता है। जी तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस वाले जो है उसके ऊपर चालान बना हिट देंगे, एंड रन के हिट एंड कानून। रन का केस बना देंगे। जी 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 अगर हमने जो है किसी तरह से हम वहाँ एक्सीडेंट हुआ और वहाँ से हम थाने में गए, जी तो वो हिट एंड रन के बदले हिट एंड रन नहीं होगा, वो 106/V दूसरा धारा लगेगा। दूसरी धारा लग तो जाएगी। उसमें क्या है, 5 साल का सज़ा उसमें दे रखा है। अच्छा 5 साल का सज़ा। अब 3 साल के सज़ा जो ऊपर होते हैं उसमें नॉन वुलेबल ऑफेंस है। अच्छा अगर दूसरा धारा भी लगा दिया जी तो सीधे कोर्ट से जमानत मिलेगा, और कोर्ट से जमानत के लिए वो ड्राइवर को जो है ड्राइवर के परिवार इतना मतलब हाई सोसाइटी वाले नहीं होते, पैसे कम होते हैं। जी 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 तो अगर वो कोर्ट से अगर वो एंटीसिपेटरी बेल दे या फिर जमानत के लिए वहाँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाए, तो कम से कम 6 महीना लग जाएगा वो कोर्ट से बेचारे बाहर आने में। एक मजदूर आदमी, एक ड्राइवर आदमी जो अपने गाड़ी चला करके बच्चे पाल रहे हैं, उसको 6 महीने में जमानत मिलेगा तो उसके परिवार कहाँ जाएगा? तो आपका उसके मानना बाल है बच्चे कि कहाँ जाएंगे? ये कैमरा लगा दें और कैमरा ऑटोमेटिक चालान काट देगा और ऑटोमेटिक ड्राइवर के घर पहुंच जाएगा और वो उसको बाद में भर देगा, यानी कि पुलिस वालों को काम खत्म, उनकी तो नौकरी उनके उनका काम है दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना, जाम जहाँ लगा हुआ है जाम की समस्या का समाधान करना। ओके ओके सरकार का भी काम है कि सरकार ये जहाँ जहाँ जाम लगती है वहाँ पे पुल बनवाए जी और बढ़िया काम करे, ताकि जो है रेवेन्यू जो है उनकी बढ़िया जनरेट हो। ये एमसीडी का जो टोल है, एमसीडी जब बाहर से हम आते हैं तो कमर्शियल गाड़ियाँ एमसीडी टोल देती है, वहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगा रहता है। गाड़ियाँ सीएनजी डीजल पेट्रोल सब वहाँ फूक तो रहे नियम हैं, बना हुआ है टाइम कि का बर्बाद हो रहा है। अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा उधर लगता है तो आप फ्री निकलो फिर। ऐसा तो कहीं देखा नहीं है, और कोई 1 मिनट वाले आप अपना एमसीडी एमसीडी का गूगल पे जाके पढ़ना, उसका रूल क्या है। आपको वहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा रोक ही नहीं सकते वो। वहाँ तो अगर रोकते गुंडागर्दी हैं तो है, फिर वहाँ तो बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं वहाँ पे, जी वो सब बहुत बने हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट अभी तक है ही नहीं। आप देखिए, आप 3-3 ये लोग 2-2 ढाई-ढाई घंटे खड़े होते हैं वहाँ। टोल पे गुंडागर्दी है, कुछ खास लोगों को, गुंडे लोगों को वहाँ बिठा रखा है, और अगर पैसे नहीं देता है तो उसके साथ बदतमीजी होती है, मार पिटाई होती है। अभी एक घटना हुआ था, कोई टोल नहीं दे रहा था, गाड़ी लेकर के जा रहा था, आगे एक्सीडेंट हो गया, बेचारा वो शायद वो डेथ हो गया, हमने सुना था। जी 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 तो ये इस तरह की घटना है। टोल और पर हाँ, कौन से टोल टोल पर पर ज़्यादा होता है ये? सबसे ज़्यादा गुड़गांव का टोल हो गया, इधर जसोला का टोल है, ओके ओके और इधर सिंधु बॉर्डर वाला टोल है। 3 टोल पे तो इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतने रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इतने लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार एमसीडी में बहुत ज़्यादा है, एमसीडी टैक्स नहीं लेना चाहिए वहाँ से, ताकि वहाँ पे जाम का समस्या का समाधान हो। नहीं नहीं इसके लिए भी माननीय गडकरी साहब ने एक टैग लगा रखा है कि बस आप आइए और टैग अपने आप स्कैन हो जाएगा और निकलते जाइए। फिर भी वहाँ पर जाम लगता है। हम माननीय नितिन गडकरी साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन जब इस सभी जो ये टोल प्लाजा हैं इन पर थोड़ा सा नज़र रखें। यहाँ पर बहुत बदमाशी चल रही है, लोगों को रोका जा रहा है और वहाँ पर घंटों घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। नमस्ते मैम, स्वागत है आपके चैनल पर। क्या क्या समस्या है यहाँ भी आप? मैं महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि अगर राम राज्य लाने आए तो हम सबको हनुमान बन के ऐसा पुल खड़ा करना पड़ेगा जी जिससे कि रावण की लंका तक पहुँच जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। राम राज्य तो अपने आप आ ही जाएगा। जी जी जी
वही मोदी साहब भी चाहते हैं कि रामराज मोदी आए। साहब नहीं चाहते हैं ना। नहीं नहीं, वो बेचारे 24 आवर उसी में लगे रहते हैं। वो तो 24 आवर में केवल 4 घंटे सोते हैं, बाकी 20 आवर इसी में लगे रहते हैं कि रामराज कैसे आएगा। नहीं नहीं, जी, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। नहीं, हमें तो पूरा पूरा लगता है। लेकिन हम क्या कमी लगी, कहाँ आपको लगा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब नहीं चाहते? अभी आप जैसे जीएसटी की बात कर रहे थे, जी तो जीएसटी आप बताइए ना, छोटी से छोटी चीज हमारे पास गुड सर्विस टैक्स का, और ये बंदे की तो डेली नीड है हर चीज की। डेली नहीं दे रहे। कौन सी चीज अवॉइड करेंगे आप लाइफ में? जी जी जी, खाने की, आटा, दाल, ये तो चावल, बिल्कुल नहीं दूध, कर सकते। डेली नीड है ये तो। जी। और एक नहीं, एवरी टाइम की। जी जी जी, किस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं ये बताओ? तो जीएसटी खाने पर भी लगी हुई है। हर चीज पे है, किस चीज पे नहीं है? आप जी। ये बताइए, आप जी। शाम को आटा 10 रुपए का लेते हो, सुबह देखो तो 15 रुपए का है। अच्छा, तो ये किस चीज के लिए? तो आप चाहते हैं कि एक जो बेचारा गरीब आदमी कैसे खा पाएगा उसको? खाद्य पदार्थ पर जीएसटी हटनी चाहिए, जनता चाहती है। बर्फ। जी, और क्या क्या चाहते हैं आप? यहाँ जो व्यापार है, जी जो सुबह सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, जी टेबल्स लगा रहे हैं, उनके पास क्या सोर्स है? अपना माल उठाओ, रखो, बेचो, बस यही काम है। उस पे भी उनका जीएसटी है। जो लघु उद्योग है छोटे छोटे जीएसटी लगाया हुआ है। छोटे आप छोटे चाहते हैं व्यापारी कि जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे, चाहे कोई जैसे बाजार लगाते हैं या रेडी पटरी ठेली वही लगाते हैं, सुबह सुबह जो इस पर। सारा दिन में बेचारे क्या कमा लेते होंगे वो भी? जी जी जी, एक टांग पे खड़े होके अपना काम कर रहे हैं, चूल्हे के आगे खड़े हैं, क्या काम कर रहे होंगे? कितना कमा लेते होंगे वो भी? जी जी, उन पर जीएसटी है। बहुत जीएसटी है उनकी भी, ओके। क्यों? खाना तो वही खरीद, खाने वाले जो ठेला लगाएगा, मंडी से अगर वो फ्रूट लागे कहीं से भी लाओ, बेच रहे हैं तो जीएसटी कहाँ लगी? और कस्टमर को देते तो वो जीएसटी कस्टमर को लगाते ही नहीं है। वो नहीं लगाते। लेकिन आप आज पराठा 10 रुपए का लो, जी सुबह कहेंगे जी वो 2 दिन बाद कहेंगे जी 15 रुपए का पराठा हो गया जी, महंगाई हो गई, हम क्या करें? तेजी से महंगाई बढ़ रही है इस सरकार। आप भी इसी दुनिया में हो, हम भी इसी दुनिया में, खा भी वही खाना रहे, हम भी वही खा रहे ये हैं। आपका एक सुझाव हो गया कि जो खाद्य पदार्थ है उससे जीएसटी हटना चाहिए, जनता को काफी राहत मिलेगी। और प्लस जी व्यापार खत्म हो गया, जी व्यापार नहीं है, जी, खाली आओ खाली जाओ, माल वहीं का वहीं पड़ा है, किसी का कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाहर का व्यापारी आ नहीं रहा। दिल्ली का लोकल कहेगा चलो 1000 का लेना, आज 500 का ले ले, देखी जाएगी कल। अच्छा अच्छा, जितना चाहिए उतना ही लेना। और चाइना का माल दबा ऐसे बिक रहा है कि दबा के, जैसे आप कोई जैसे क्या कोई चाहते फ्री हैं? में। जो अपना देश का माल है अपने वो देश का बिके, अपने देश का बिके। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साहब से क्या आप चाहते हैं? कि चाइना को तो बंद कीजिए ये। चाइना को बंद कीजिए। इतना उन्होंने तो पहले ही बोल रखा कि चाइना को माल उसका अवॉइड करो। लेकिन आ तो फिर भी रहा है इंडिया में, क्यों आ रहा है? या तो ये वहीं से पब्लिक लेके आ रही है। नहीं सरकार ने दुगना कर दिया पीछे से ही। अगर वो भी तो खुद चाइना घूम रहे हैं, अच्छा अच्छा, खुद जापान घूम रहे हैं, जी, जी। तो फिर खुद भी जाना बंद करें यहाँ तो। जी उनका तो हमेशा से पॉलिसी यही रही कि सबसे मिलजुल के रहना है, चाहे वो अपने। तो ऐसे तो फिर वो कहेंगे पड़ोसी कि ये देश हैं, सामान भी चाहे- मिलजुल के खाओ और कमाओ। जी जी जी, बात तो वहीं आ गई। तो आप इंडिया चाहते हैं कि चाइना का माल बिल्कुल बंद होना चाइना का चाहिए, तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तभी हमारे देश का माल बिकेगा। तो जो हमारी मेहनत है वो कहाँ जा रही है? सारी मेहनत कमा कमा के तो बाहर ही जा रही है, हम लोग तो वहीं के वहीं हैं। जी जी इस टाइम हमारा भारत बिल्कुल लास्ट में है, पिछड़ा हुआ देश बन चुका है। जी जी जी, नहीं नहीं, आपके आंकड़े थोड़ा सा गलत हैं। अभी 6ठे नंबर पे इंडिया आ रही है, अभी वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे पहुंच चुकी है। नहीं सर, आप सुबह आप सदर जाइए, जी 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 वहाँ की हालत गत देखिए आप। जी, इतने मेहनती है वहाँ के सारे लोग, जी। लेकिन सब रो रहे हैं। ओके, क्या चाहते हैं वो? काम चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, मेहनत तो हर कोई कर चाइना रहा का है। माल बंद होगा तो उनका व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल, जी, टोटल सदर बाजार इस टाइम चाइना से भरी हुई है। अच्छा, चाइना चाइना माल आप से। जाकर देखिए, टोए चाइना का अगर कपड़ा गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ चाइना का माल, फिर नहीं, कैसे आ रहा है? नहीं हुआ बैन। नहीं हुआ। सिर्फ वो पब्लिक को एक धोखा देने वाली बात है, और कुछ नहीं है। फॉरेन के लिए है, नहीं होना चाहिए। पॉलिसीज जो बेनिफिट कर रही है फॉरेन कंट्रीज को कर रही हैं, और हम हमारे और आपको कह दिया मेक इन इंडिया का प्रचार करिए। मेक इन इंडिया कैसे करें भाई? तो मेक इन इंडिया तो जो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं मेक इन इंडिया, पहले तो मैं आपने एक सवाल हमारे उनसे पूछा था कि केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं। जी जी मैं उस बात का पहले आपको मैं जवाब देता हूँ। केजरीवाल साहब जो है जी। अपने शीश महल में बैठ करके सर छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। वो
यही इसीलिए तो हम उन्होंने लोग- कुर्सी छोड़ दी, शीश महल छोड़ दिया। सर, ये- अब क्या बाकी है आप बताइए, जूते कपड़े उतारे। सब आप ये बताइए ना, शीश महल बनवा आपने किसके पैसे से बना अरे शीश इतने महल? महान पुरुष इतना हैं, सब कुछ महन छोड़ दिया उन्होंने आपके लिए। अरे कुछ नहीं छोड़ा तो वो बनवाया ही क्यों? उसमें 8-8 9-9 लाख के पर्दे क्यों लगवाए? किसके लिए लगवाए? वो तो छोड़ना मजबूरी अब उनकी बन गई, क्योंकि अब देश दिल्ली की जो जनता है वो अवेयर हो चुकी है कि हमारे के साथ धोखा हुआ है। अच्छा अच्छा। दिल्ली की जनता ने जो है उनको चुना था। अभी हमारे ये बैठे हैं, अरे भाई हमारी दिल्ली की लाइफ लाइन मेट्रो नहीं है, हमारी दिल्ली की लाइफ लाइन ये ऑटो वाले भाई हैं। जी 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 जी। पता है आपको, हमारी मेट्रो लाइफ लाइन नहीं है। हमारे ये इन ऑटो चालकों की वजह से हम लोग अपनी ड्यूटी पे टाइम पे पहुंच पाते हैं। हम लोग इनके लिए इन्हीं ही सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा जो है अत्याचार इन लोगों के साथ केजरीवाल जी ने किया। इन्हीं के सहारे, इन्हीं के कंधे पे चढ़ के और जो है गद्दी पे बैठे, बाद में इन्हीं के पीठ पे लात मार दी गई। नहीं, अब की बार अभी केजरीवाल आप ये साहब, बताइए। अब की बार केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब की बार अगर ऑटो टैक्सी वाले मेरे को जिताएंगे तो अब की बार मैं उनको 30% लोगों को सरकारी नौकरी भी दूं और उन लोगों को कार्य जो भी उनका रेट है वो भी ठीक करूं, लेकिन एक बार आप सरकार तो बनवाइए। अरे जनाब, आप पहले जो आपने वायदे किए थे, आप उनमें से 20% वायदे तो पूरे कर दीजिए। नए आप मैनिफेस्टो की बातें कर रहे हैं। फ्री बोला था, अरे बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, एक बेहतर आप ये देखिए, आप दिल्ली की मेडिकल व्यवस्था देखिए, आप क्या के जो अस्पताल भी जो दिल्ली सरकार के अंडर है, आपको आप जा करके वहां पे देखिए क्या हालत है। आप मोहल्ला क्लिनिक उठाइए, देखिए क्या हालत है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लाखों रुपया खर्च कर दिया। आज मोहल्ला क्लिनिक आप उठा करके देखिए कि क्या हालत है मोहल्ला क्लिनिक की। आप दिल्ली सरकार के अंडर जितने अस्पताल आ रहे हैं, आप जा करके देखिए, दवाइयों की कमी है। अरे हमारा बेसिक, हमारा सबसे बुनियादी जरूरत हमारी हेल्थ है। आप हमारी हेल्थ पे काम नहीं कर रहे और कह रहे हैं हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे। अरे भाई हमारे से पैसा ले लो, बिजली पानी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छे करो। हमारे बच्चों की आगे स्कूल, अभी देखिए आप स्कूल तो वर्ल्ड क्लास स्कूल, अभी उस पे भी आ रहा हूँ, अभी उस पे भी आ रहा हूँ, मैं अभी उसी पे आने वाला था। वर्ल्ड क्लास स्कूल की आप बात कर रहे हैं, 2 स्कूल को जा करके चमका दिया और शुरू से लेके लास्ट तक के वही प्रचार में आ रहे हैं। अच्छा, आप देख, कोई से भी 2 स्कूल उन्होंने अच्छे, जो थोड़े से पॉश एरिया के स्कूल हैं, उनको चमका दिए। अरे भाई उस एरिया में जो मैक्सिमम, जैसे आप जीके उठाइए, जीके की बात करते हैं, जीके के पास अगर स्कूल है तो वहां पे जीके की जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, उनके जो बच्चे हैं वो तो बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। आप समझिए, हाई फाई सोसाइटी है कि नहीं है? अरे भाई आपको एक पर्टिकुलर, क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर तबके का आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नहीं सबने बनाया। आपके हमारे हर मध्यम वर्ग, लोअर वर्ग और अपर वर्ग भी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, व्यापारी वर्ग के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। आप व्यापारी वर्ग के लिए भी काम कीजिए, लेकिन आपको जिन्होंने उठाया, आपको जिन्होंने आपको इस गद्दी तक पहुंचाया, आप उनको आप भूल गए। जी बिल्कुल भूल गए। जिस पॉलिसीज पे आप आए, आप उन्हीं को भूल गए। अब मैं ये बात बार वही बात होगी कि ये तो 10 बार बोल चुके हैं, 11वीं बार मैं फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ। आपने तो कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हमारे मंत्री जो है हम कॉमन मैन की तरह घूमेंगे। आप तो खुद ही शीश महल करोड़ों का बनवा के, बाद में अब इलेक्शन के 4 महीने बचे हैं, मैं त्याग पत्र देता हूँ। कोई नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, उनसे भी होगी, छोड़ दिया दोबारा, पहले ले लिया छोड़ दिया। तो अब 4 महीने पहले छोड़ दिया ना, वो बनवाया ही क्यों? वो किसके पैसे से बना? अच्छा, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप हमारे समाज के बहुत माननीय व्यक्ति हैं। आप मेरे को ये बताइए, जो शीश महल बना है, क्या वो केजरीवाल जी के पैसे से बना है? वो आपके और मेरे टैक्स के भरे हुए पैसे से बना है। वो हम सब यहाँ बैठे हैं, हम जो अभी मैडम कह रही थी कि जीएसटी, अरे आप दाल खरीदने जाइए, उस पर जीएसटी लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को? आप कोई सी भी चीज खरीदिए, जीएसटी पेड है, केंद्र सरकार लगा रही, तो वो तो चलो, वो तो है ही है, केंद्र सरकार लगाए चाहे जो भी लगाए, लेकिन जो बेसिक आइटम है उसको तो। कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है दिल्ली के अंदर अभी? स्टेट जो गवर्नमेंट है वो, या फिर केंद्र सरकार है वो? देखिए, अच्छा मुझे वो लगता है जो कॉमन आदमी की बात करेगा, बात करके उनका काम करेगा, ना कि सिर्फ हवा में जो है प्रचार प्रसार करेगा। वो मेरे को पसंद है। और वो जहाँ मैं जिस
जिस कार्यालय में, जिस धरती पे यहाँ पे बैठा हूँ, पवित्र धरती पे, जी जी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब कोई आया है दमदार, मुझे अच्छा। ऐसा लगता है, ओके। जो जो हमारे कॉमन मैन की बात उठा सकेगा। तो अभी अगर बात करें विधानसभा चुनावों की, तो इस टाइम लगता है कि आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी? अब देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए, अब इसमें हमें तो उम्मीद नहीं है।